नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह, दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हैं। आज हम यूपी पे चर्चा कर रहे हैं। तो काफी टाइम हो गया था, हम डेली सोच रहे थे कि यूपी को भी कभी कभी यूपी के भी बारे में बताते चले, तो हमने सोचा चलो आज शुरुआत यूपी से करते हैं। तो आज हमने जो वीडियो बनाया वो यूपी पर बनाया हुआ है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे यूपी में इस टाइम कुछ नई नई खबरें आ रही हैं, हमने उन पर चर्चा की है। तो इस टाइम एक नाम बड़ा फेमस हो रहा है और वो नाम है भैया वेदांत पांडे का। इनकी भाई नासा बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहा है। तो ऐसा क्या है और ये कौन है वेदांत पांडे, तो जान लेते हैं। तो अब नासा प्रशंसा कर रहा है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, विश्व की नंबर 1 अंतरिक्ष एजेंसी, अगर वो किसी भारतीय की प्रशंसा कर रही है, इसका मतलब वो भारतीय कोई आम तो रहा नहीं होगा, कोई खास ही होगा। तो जान लेते हैं इन वेदांत पांडे के बारे में। तो वेदांत पांडे, हमने थोड़ा सा मैटर लिख दिया है, बाकी हम आपको बता देंगे। वेदांत पांडे ये बेटा वाराणसी के रहने वाले हैं, सराय नंदन में रहते हैं और ये कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। इनको एस्ट्रोनॉट बनना है, इनको एस्ट्रोनॉट्स बनना है और इनको अंतरिक्ष की बहुत ज्यादा कह सकते हैं, अंतरिक्ष में इनको बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है। ये अपने दूरबीन से चीजों को देखना, उनका निरीक्षण करना, अंतरिक्ष की चीजों को, तो इन सब चीजों में इनको बड़ा इंटरेस्ट है। तो इसी के तहत इन्होंने भैया, ये जो कक्षा 10 के विद्यार्थी, इन्होंने एक धूमकेतु की तस्वीर ली है। वो जब ये छत पर गए होंगे तो इन्होंने देखा होगा, तो वहां से इनको एक अलग ही नजारा दिखा। जब इन्होंने उसको ध्यान से देखा तो पता चला ये धूमकेतु है और इन्होंने उस धूमकेतु की तस्वीर ली। उस धूमकेतु की तस्वीर इन्होंने नासा के रूल्स के अकॉर्डिंग ली। ये भी याद रखना, वो तस्वीर तब मान्य होती है जब नासा के नियमों के अनुसार ली जाए। अब चूंकि वो तस्वीर नासा के नियमों के अनुसार ली गई है, तो तस्वीर बेशक बहुत ज्यादा मान्य है। तो उस तस्वीर, जो इन्होंने धूमकेतु की जो तस्वीर ली है, उस धूमकेतु का नाम है C222E3ZIF। ये भैया उस धूमकेतु का नाम है। इसे लगभग ऐसा माना जाता है कि इसे 50,000 साल बाद देखा गया है। इसे बेटा ग्रीन कॉमेट कहा गया है क्योंकि इस धूमकेतु से हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था। इसके अलावा भैया जो धूमकेतु हैं ये हैं क्या, तो जान लेते हैं कि ये भैया धूमकेतु क्या है। तो धूमकेतु हमारे वायुमंडल में, हमारे अंतरिक्ष में पाए जाने वाले एक बर्फ, धूल और गैस के बने हुए पिंड होते हैं। तो ये भैया बहुत तेजी से सूर्य की तरफ आते हैं। जब ये सूर्य की तरफ आते हैं तो चूंकि ये बर्फ, धूल वगैरह के बने होते हैं, तो वो बर्फ जो है वो पिघलने लगती है और वाष्प के रूप में इनके पीछे की तरफ भागती है, जिससे पूंछ का निर्माण हो जाता है। इसीलिए धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वेदांत पांडे हैं, इन्होंने भैया इस धूमकेतु की तस्वीर ली है। इसे ग्रीन कॉमेट कहा गया और इसे लगभग 50,000 साल बाद देखा गया है। तो भैया अब आई थिंक जो धूमकेतु हैं और जो ये वेदांत पांडे, इनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ये कहाँ के रहने वाले हैं और ये क्यों भैया नासा इनकी इतनी ज्यादा प्रशंसा कर रहा है। दूसरा बेटा, उत्तर प्रदेश सरकार एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है, आरोहिणी कार्यक्रम। तो आरोहिणी कार्यक्रम भैया, आरोहिणी कार्यक्रम बेटा स्पेशल छात्राओं के लिए शुरू किया जा रहा है। वंचित वर्ग की बेटियों को समाज में सुरक्षा और सम्मान दिलाने के लिए यूपी सरकार जो कार्यक्रम शुरू कर रही है, उसे भैया आरोहिणी कार्यक्रम कहा जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को चुना गया है और वहां की टीचरों को बाकायदा 1 फरवरी 2023 से लखनऊ में ट्रेनिंग दी जाएगी। और साथ ही ये जो आरोहिणी कार्यक्रम है, ये इससे पहले नारी शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन जो कार्यक्रम चलते थे, उन्हीं के तहत उसी दिशा में काम करेगा। ठीक है, तो हमने बता रखा है कि वंचित वर्ग की बेटियों को सुरक्षा व संरक्षण देने के लिए 746 कस्तूरबा विद्यालयों में ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसका मुख्य कार्य होगा वंचित वर्ग की बेटियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, जिससे वो अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठा सकें, वो अपने खिलाफ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें। ठीक है,
और इसकी ट्रेनिंग भैया 1 फरवरी से लखनऊ में शुरू हो रही है। और ये कार्यक्रम भैया जेंडर आधारित है, स्पेशल फीमेल के लिए है, ये जेंडर आधारित कार्यक्रम है और ये आलोचनात्मक नारीवादी शिक्षा पर आधारित है, शिक्षा शास्त्र पर आधारित है। अगली भैया अगली जो हमने योजना उठाई है वो तिथि योजना है। तो तिथि होती है ना, कोई स्पेशल दिन, जैसे किसी का बर्थडे हुआ या फिर कभी किसी की पुण्य तिथि मनाई जाती है, किसी की जन्म तिथि मनाई जाती है, या कोई ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना शादी की वर्षगांठ मनाते हैं, फल वगैरह वगैरह बहुत सारी लोग तिथियां सेलिब्रेट करते हैं भैया, मनाते हैं। तो यूपी सरकार अपने आसपास के विशिष्ट लोगों को, मतलब उस क्षेत्र के जहां स्कूल है वहां के लोगों को इस चीज के लिए जागरूक कर रही है कि तिथि योजना के तहत अगर आप चाहें तो स्कूली बच्चों को खाना खिला सकते हैं या खाने के लिए उनको कुछ पैसे वगैरह स्कूल में दे सकते हैं। तो तिथि के तहत अगर आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आपका मन है कि आप स्कूल के बच्चों के साथ में करें तो आप कर सकते हैं। ठीक है भैया। तो तिथि योजना किसी विशेष तिथि या दिन पर बच्चों को भोजन कराना, मतलब जो समाज में सामाजिक लोग हैं उन लोगों के लिए है ये। तो समाज में इससे होगा क्या, समाज में सहभागिता बढ़ेगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अलावा या तो आप बच्चों को भोजन खिला सकते हैं या कुछ और अगर बांटना चाहें तो वो दे सकते हैं। साथ में उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन भी दिए कि इससे उनके जो उनको पोषण दिया जाता है उसके साथ कोई समझौता ना किया जाए। ठीक है भैया। तो ये तिथि योजना मिड डे मील योजना के अंतर्गत लाई गई है। मिड डे मील योजना जो 1995 में शुरू हुई थी, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। जब मिड डे मील योजना लाई गई थी तो उसका बेस ये था कि जो स्कूलों में बच्चों की कमी है या शिक्षा के प्रति जो लोग कम जागरूक हैं उनको जागरूक किया जाए। इसके अतिरिक्त इसलिए भी लाई गई थी कि जो समाज में कुपोषण है, पिछड़े समाज में, उसको भी सही किया जा सके। तो ये बहुत ज्यादा सक्सेस हुई थी मिड डे मील योजना। इसी के तहत भैया तिथि योजना लाई गई है। साथ ही भैया उच्च प्राथमिक में भी 2007 में मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। अगला भैया पॉइंट है यूपी का पहला 5G नेटवर्क वाला जिला। तो भैया उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश का पहला 5 जनरेशन का नेटवर्क लखनऊ में लॉन्च कर दिया है। क्योंकि इसके बहुत ज्यादा भी नेटवर्क नहीं लगे हुए, बहुत ज्यादा भी टावर इसके नहीं लग पाए हैं, तो इसको लखनऊ के कुछ जिलों में, कुछ जिले नहीं कुछ जगहों पर लगाया गया है। जैसे हमने नाम लिख दिए हैं, गोमती नगर है, ऐशबाग है, हजरतगंज है, अलीगंज है, राजाजीपुरम है, अमीनाबाद है, जानकीपुरम है, आलमबाग और विकास नगर। मतलब कुछ क्षेत्रों को सरकार ने उठाया हुआ है और यहाँ आपको 5G नेटवर्क सुविधा मिलेगी। इस सुविधा के लिए आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, ना ही तो आपको कोई नई सिम खरीदनी होगी। मतलब उन्होंने बता रखा है कि जो एयरटेल 5G के तहत आपको ये सुविधा मिलेगी ये बिना अन्य शुल्क के होगी और साथ ही ये वर्तमान सिम पर ही लागू होगी और या भैया 4G से 10 गुना ज्यादा तेज है। ठीक है। तो ये हो गई भैया आपकी यूपी का पहला 5G नेटवर्क वाला जिला। तो यूपी का पहला 5G नेटवर्क वाला जिला जो बना है वो भैया लखनऊ बना है। अगला है भैया श्री अन्न। चूंकि हमें बहुत कुछ बताना है तो आज हम शायद 1 2 3 4 5 पॉइंट ही उठा पाए हैं और नेक्स्ट डे हम कोशिश करेंगे हम 5-7 पॉइंट और उठाएं और ऐसे उठाते उठाते हम आपको यूपी के बारे में बहुत जानकारी दें। अगला बेटा श्री अन्न योजना। तो इस बार जब आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट लेके आई तो उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। किसका? श्री अन्न का। श्री अन्न, श्री अन्न का मतलब होता है बेटा मोटे अनाज। मोटे अनाज वो अनाज होते हैं जो कम लागत में अधिक पैदावार दें और साथ ही किसी भी परिस्थिति में उनको उपजाया जा सके। ठीक है। उन पर किसान का नुकसान कम होता है और फायदा ज्यादा होता है। और दूसरी चीज एक और है भैया,
जो मोटे अनाज हैं ये किसान, ये पोषक तत्व तो इनमें बहुत अच्छे होते हैं, इनमें ग्लूटीन वगैरह ना के बराबर होता है, बहुत अच्छे होते हैं। फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं ये। तो इस श्री अन्न के तहत जो मोटे अनाज आते हैं, हमने उनमें कुछ के नाम लिख दिए हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोंदो है, कुटकी, कंगनी, चीना और कुट्टी। ये सब के सब भैया मोटे अनाज के तहत आते हैं। भैया इसके अलावा बहुत ज्यादा चर्चा में था, 2023 को यूएन ने भारत के प्रस्ताव पर मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया था। भारत ने कहा कि भाई ऐसा करिए कि जो 2023 है इसे आप मोटे अनाजों का वर्ष घोषित करिए। तो भैया ये जो मोटे अनाज हैं तो इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तो भारत सरकार ने सोचा कि जो हमारे पास बंजर जमीन पड़ी है हम उस पर इनका उत्पादन कर सकते हैं। तो मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना लाई गई है। इसके अलावा भैया मिलेट फूड्स, मोटे अनाजों को भैया मिलेट कहा जाता है, मिलेट फूड्स फेस्टिवल का आयोजन भी भारत सरकार कर रही है। तो चूंकि बेटा ये ग्लूटेन फ्री होते हैं तो इनसे भैया कैंसर, डायबिटीज और बीपी की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसके अलावा भैया ये कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, फाइबर और जैसे कि मैग्नीज, फास्फोरस, ये जो आपको खनिज तत्वों की जरूरत होती है ये इनमें भरपूर मात्रा में होते हैं। सुना होगा आप लोगों ने कि इनको बीपी है या इनको हृदय की प्रॉब्लम्स हैं तो इनको ज्वार की रोटियां खानी चाहिए। तो इसीलिए भैया क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, ये आपकी बॉडी पर कोई भी निगेटिविटी नहीं होने देते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही, ये आपको 5 पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए हैं और आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन एक काम करिए, थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्रिप्शन के साथ साथ कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पॉजिटिव कमेंट करिए, नहीं लगता है तो आप बताइए आपको कहाँ दिक्कत है, तो हम उस हिसाब से वीडियो अपलोड करें और उस हिसाब से हम उसमें सुधार करें। ठीक है, तो और ऐसे तो हम कोई अंतर्यामी तो नहीं है कि हाँ चलो समझ गए क्या आपकी समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं यूपी की कुछ और खबरों के साथ। धन्यवाद।